एक छोटे से गांव में दो बहनें मिया और जोई रहती थी। मिया एक आत्ममुग्ध रोमांटिक थी जो हर दिन अपने सच्चे प्रेम की तलाश में थी। उसकी कल्पनाएं प्रेम की कहानियों से भरी हुई थी, जहां प्यार हर पल एक परी कथा की तरह होता था। दूसरी ओर जोई मिया की छोटी बहन थी जो शरारती और मजाक से भरी हुई थी। उसकी दुनिया हंसी मजाक और शैतानी से भरी हुई थी और उसे अपनी बहन की रोमांटिकता पर हंसना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन मिया ने सोचा कि क्यों न अपने सपनों की ओर एक कदम और बढ़ाया जाए। उसने एक प्यारा भरा पत्र लिखा जिसमें उसने अपने दिल की गहराइयों से अपने सच्चे प्रेम के लिए अपना इंतजार जाहिर किया। पत्र को एक बोतल में डालकर उसने उस नदी में फेंक दिया, उम्मीद करते हुए कि शायद उसकी आत्मा का साथी उसे ढूंढे। जोई जो हमेशा अपनी बहन के इश्क में मस्त रहने की आदतों को देख चुकी थी, ने मिया के पत्र को नदी से निकाल लिया। उसे यह मौका अच्छा लगा अपनी बहन के साथ एक मजेदार खेल खेलने का। उसने पत्र को पढ़ा और एक मजेदार जवाब लिखा जिसमें उसने लिखा, प्रिय मिया, तुम्हारा पत्र पढ़कर मुझे खुशी हुई, लेकिन मुझे तुम्हारे प्यार, चाय और पकोड़े की बहुत याद आ रही है। अगर तुम चाहोगी तो मैं तुम्हारी चाय का इंतजार करूंगा, यदि नहीं तो मुझे तुम्हारी मम्मी से भी शादी करने का सोचना पड़ेगा। तुम्हारा गुप्त प्रेमी आनंद। मिया ने जब यह पत्र पढ़ा तो उसकी खुशी की सीमा नहीं रही। उसने सोचा कि उसका प्रेमी न केवल भावुक है बल्कि चाय और पकोड़े के प्रति भी अपनी चाहत रखता है। उसने जल्दी से एक नई पिकनिक का आयोजन किया जिसमें उसने विशेष रूप से चाय और पकोड़े तैयार किए। उसे विश्वास था कि उसका प्रेमी इस बार जरूर आएगा। जोई जो अपनी शरारत पर हंस रही थी ने सोचा कि इस बार वह इसे और बढ़ा दे। उसने एक विशाल दिल के आकार का मुखौटा बनवाया और एक ड्रेस पहन ली जो एक बड़े उपहार की जैसी दिख रही थी। वह पिकनिक स्थल पर पहुंच गई और अपने मुखौटे में छिपकर नाटकीय ढंग से प्रवेश किया। जैसे ही मिया ने दिल के आकार के मुखौटे में जोई को देखा, वह चौंकी। उसकी आंखों में खुशी की चमक और आश्चर्य का मिश्रण था। उसने सोचा कि शायद यही उसका गुप्त प्रेमी है जिसने इतने बड़े प्रयास से उसे ढूंढा है। लेकिन जब जोई ने मुखौटा हटाया, हंसते हुए खुद को प्रकट किया, तो मिया ने अपनी हंसी को रोक नहीं पाई। जोई ने अपनी बहन की खुशी और हंसी को देखकर खुद भी हंसना शुरू कर दिया। दोनों बहनें मिलकर पिकनिक का आनंद लेने लगी, पकोड़े और चाय के साथ ढेर सारी बातें और हंसी मजाक करने लगी। वहीं जोई ने और भी मजेदार खेल खेले। उसने एक नई योजना बनाई और मिया के गुप्त प्रेमी को एक और पत्र भेजा। इसमें उसने लिखा, प्रिय मिया, तुम्हारी पकोड़े और चाय का स्वाद इतना अच्छा था कि मैं तुम्हारे लिए एक और चुनौती छोड़ रहा हूँ। अगले पत्र में तुम्हें मुझसे एक गुप्त इशारा मिलेगा। अगर तुम उसे सही तरीके से हल कर सको तो तुम्हारा प्रेमी तुम्हें एक और प्यारी सरप्राइज देने आएगा। तुम्हारा गुप्त प्रेमी आनंद। मिया ने इस नए खेल को खुशी से स्वीकार कर लिया और अपने प्रेमी के इशारे को हल करने में जुट गई। जोई ने मजेदार पहेलियां भेजी जिनमें कई मजेदार और शैतानी सवाल थे। मिया ने इन पहेलियों को हल करते हुए बहुत मजा किया और हर जवाब के बाद उसने महसूस किया कि उसकी बहन के साथ यह खेल कितना मजेदार था। फिर एक दिन मिया ने सोचा कि उसने अपने गुप्त प्रेमी के बारे में काफी कुछ जान लिया है और शायद अब वह समय आ गया है कि उसका प्रेमी स्वयं प्रकट हो। उसने एक विशेष पिकनिक का आयोजन किया और सोचा कि इस बार वह अपने प्रेमी से मिल सकेगी। जब मिया पिकनिक स्थल पर पहुंची तो उसने देखा कि वहां एक बड़ा कंबल और कुछ सुंदर सजावट रखी गई थी। उसकी उम्मीदें आसमान छूने लगी। लेकिन जब उसने देखा कि उसके गुप्त प्रेमी की जगह जोई दिल के आकार का मुखौटा और एक मजेदार नोट लेकर खड़ी थी तो वह चौंकी। जोई ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा गुप्त प्रेमी तुमसे मिलने आया है, लेकिन वह भी मेरी तरह एक शरारती इंसान है। तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन अब हम सब मिलकर एक साथ हंसी और मजाक करेंगे। मिलिए सबसे। बड़ी खुशी यह है कि तुम मेरे साथ हो। यह सब तुम्हारी वजह से है कि मैं इतनी खुश हूँ। या ना हंसते हुए कहा, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी यह है कि तुम मेरे साथ हो। यह सब तुम्हारी वजह से है कि मैं इतनी खुश हूँ। दोनों बहनें मिलकर पूरी शाम को हंसी मजाक प्यार भरे पल बिताने लगी। मिया को यह एहसास हुआ कि प्रेम सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं होता बल्कि अपनी बहनों और परिवार के साथ बिताए हुए खुशियों भरे पल भी अनमोल होते हैं।
जोई ने मिया को यह दिखाया कि हंसी और शरारत भी प्यार का एक हिस्सा हो सकता है और इस तरह वह अपने सच्चे प्रेम को एक नई दृष्टि से देख सकी। इस प्रकार मिया और जोई की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन की हंसी और प्यार को साझा करना और अपनी बहनों के साथ बिताए गए अनमोल पल ही वास्तव में सबसे बड़ी खुशी देते हैं।